अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जुम्मा खान बलोच के बारे में मैंने अभी पिछली वीडियो की थी और उसके ऊपर बहुत से कमेंट्स आए और मैं बलोच भाइयों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये वीडियो देखी और उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। उसमें कमेंट्स लाइक्स भी आए और नेगेटिव कमेंट्स भी आए। मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि जब तक मेरा मुहासबा नहीं होगा, मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे कहा गया है ना कि आप पंजाबी हो, देखिए मैं पंजाबी हूँ, ना मुझे इस पे फ़ख्र है ना मुझे कोई शर्मिंदगी है, लेकिन आप समझने की कोशिश। मुझे ताने दिए हैं पंजाबी होने के। देखिए जनाब कि मैंने 18-19 वीडियोस अब तक बलूचिस्तान के ऊपर बना डाली हैं और किस और पंजाबी ने इतनी वीडियो बलूचिस्तान पे लगाई हैं। और मैंने इन तमाम 18-20 वीडियोस में मैंने बाकायदा आप ही के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, मैंने आप ही के व्यू पॉइंट को मैंने डिफेंड किया है, मैंने आप ही के नैरेटिव को सपोर्ट किया है, मैंने आप ही की स्ट्रगल को मैंने अप्रिशिएट किया है, मैंने आप लोगों के ही ग्रीवेंसेस, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी डेप्रिवेशन है, जो आपकी मार्जिनलाइजेशन है और जो आपकी लैक ऑफ डेवलपमेंट है, मैंने इन तमाम चीज़ों को ही मैं एड्रेस करता आया हूँ। तो उसका भी ज़हन में रखिए कि मेरा पर्पज़ ये है कि इन्फॉर्म करना कि आप लोगों तक जितनी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुके। देखिए मैंने जुम्मा खान बलोच का जो हवाला दिया, हो सकता है कि वो दो शख्सियात हों, तो मुझे तो जिनका पता है मैं उसकी सोर्स आप तक पहुँचाने लगा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैं उसके बारे में 100% यकीन से कहता हूँ कि ये वेरीफाइड सोर्स है, ये रिलायबल सोर्स है और इसलिए मैं बाकायदा इस पर रिसर्च करता हूँ और बहुत सी सोर्सेज पे जाके फिर मैं उस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता हूँ और फिर मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। आपने कहा वो यूएई में उसकी डेथ हो गई थी या वो तो बलोच था ही नहीं। देखिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि वो उसने कोई स्ट्रगल नहीं की। और मैंने, अगर मेरी बात आखिर में सुनिएगा, जो मैंने पिछली टॉक में भी कहा था कि उसका आउटकम क्या निकला, मैंने कहा था मुझे नहीं पता कि आउटकम क्या निकला। यानी कि उसमें मैंने भी यही पिछली वीडियो में कहा था कि आउटकम शायद वो उस तरह का नहीं दे सका जो वो देना चाहता था। बहरहाल ये देखिए एक सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बलोचिस्तान, ये हिस्टोरिकल एंड पोलिटिकल प्रोसेसेस, ये किताब है A.B. अवान साहब की लिखी हुई है। अब A.B. अवान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, ये IG KP के थे और 39 ईयर की एज में ये IG हो गए थे। उसके बाद ये इंटीरियर सेक्रेटरी भी रहे और उसके अलावा इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। ही वॉज अवॉर्डेड पुलिस मेडल, सितारा खिदमत, सितारा कायद आज़म एंड सितारा पाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बंदा रिलायबल है कि नहीं। और ये बलूचिस्तान ट्रैवल भी करता रहता है, ये इसने किताब में लिखा है और इसने लिखा है कि मैं 2 ज़ुबानें बड़ी फ्रीक्वेंटली बोलता भी हूँ, जिनमें एक बलोची है। और उसके बाद ये सेकेंड, ये पेज नंबर 270 से लेके 275 तक ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये जुम्मा खान और डोडा खान से रिलेटेड है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो दूसरी मेरी सोर्स है वो है 2008 की डेली ट्रिब्यून को उठाइए और उसका आर्टिकल पढ़िए जुम्मा खान बलोच के बारे में, और बिल्कुल हूबहू वही उसने बात की है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। उसके बाद 2008 में ही डॉन की भी आप एडिटोरियल उठा लीजिए, देखिए ये रिलायबल सोर्सेज हैं, अंग्रेज़ी की अखबारें हैं, तो ये आप इनको झुटला नहीं सकते। और उसने वही बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, ये मेरी सोर्सेज हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर वो चेंज हो गया था, फ़र्ज़ कीजिए वो अगर मुझे नहीं पता कि क्यों चेंज हुआ। नंबर 1 एक वजह ये हो सकती है कि ज़ाहिर है कि वो एजेंट बन गया हो, आप समझ रहे हैं। नंबर 2 उसको कोई प्रेशराइज़ किया गया हो, उसकी फैमिलीज़ को थ्रेट्स किए गए हों, या कोई और वजह है, तो मुझे तो इसका नहीं पता। लेकिन ये है कि उसने बारह जो कुछ किया मैंने वो आप तक पहुंचाया। उसने इराक़ में जो कुछ किया, इजिप्ट में जो कुछ किया, उसके बाद यूएई वगैरह, और मैंने कहा ना बहरीन और गल्फ़ में उसने टूर्स किए, उसने डायस्पोरा से
हेल्प लेने की कोशिश की और उनसे उन्हें फंडिंग भी रेज करने की कोशिश की। फिर देखिए वो रेडियो पाकिस्तान उस वक्त सबसे बड़ा सोर्स ही रेडियो होता था, तो रेडियो पाकिस्तान पे भी उसने प्रोग्राम किया। फिर इराक के जो रेडियो था उससे भी उसने प्रोग्राम किया। तो बात यह है कि मेरी ये सोर्स है और वो कामयाब हुआ नहीं हुआ, चेंज हुआ क्यों हुआ, वो पहले पैट्रियट था या पहले मुहब्ब वतन था या पहले वो पैट्रियट बलोच था, मैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, फैसला आप लोग खुद कर लीजिए। बाकी इतनी सोर्सेज आजकल हमारी मुआशरे में इतनी सोर्सेज आ गई हैं, इतनी सोर्सेज आ गई हैं कि किसी एक सोर्स से किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना आजकल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वैसे भी अगर आप पढ़ते हैं तो नो हरारी की अगर किताबें पढ़ते हैं तो नो हरारी ने अपनी किताबों में यही लिखता है, अपनी पॉडकास्ट और अपनी टॉक्स में, अपनी टेड टॉक्स में वो यही लिखता है कि नाउ वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ ह्यूज और मैसिव डिसइंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज ट्रूथ नोबडी नोज। तो जो सच है वो क्या है आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आप एक सोर्सेज को पे रिलाई करते हो और उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन को देते हैं। तो होपफुली आप मेरे इस जस्टिफिकेशन से एग्री करेंगे और बाखुशी मेरे नैरेटिव को आप एक्सेप्ट करेंगे। और मज़ीद भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि जब भी मैं आप पे वीडियोज़ डालूँ मुझे पंजाबी ना समझें, मैं आपके फेवर में लिखता हूँ और बोलता हूँ और मैं ऐसा जब तक मैं कर सका, जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती रही मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।